हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो जैसा कि यार मैं आपके लिए कल जो वीडियो लेके आया था जिसमें अपन ने डिस्कस की थी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जो कि हम अपने जुलाई अटेम्प्ट के पेपर्स में लगा सकते थे। और अपन जानते हैं यार ये जो ट्रिक्स रहती है मतलब क्वेश्चन अगर सिमिलर काइंड का अपन को दिख गया तो अपन जो है उसके पीछे भी सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो मेन आपको यही सीखना है कि कॉन्सेप्ट क्या अपन यूज कर रहे हैं, क्या ट्रिक लगा रहे हैं, जो कि आप मतलब आगे के क्वेश्चंस में ही लगा पाएंगे। तो मैंने पहले ही एक प्लेलिस्ट जो है क्रिएट करके रखी है आप लोगों के लिए जिसके अंदर जो है फेब अटेम्प्ट और अपने मार्च अटेम्प्ट के पेपर्स अपने डिस्कस किए थे। साथ ही साथ अब जुलाई के लिए ये अपना तीसरा वीडियो हो जा रहा है। तो इतने अगर आप वीडियोस अच्छे से देख लेते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ जो है हम लोगों ने स्पीड शॉट सीरीज भी जो है अपलोड करी थी। तो स्पीड शॉट सीरीज जो है वैसे तो बेसिकली फोकस थी बिट सेट के साइड पे, बट इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जेई मेंस में भी यूज हो जाते हैं। उसमें अपन ने क्वेश्चंस थोड़े इजी से उठाए थे, बट वो चीजें अगर आपने सीख ली तो कहीं ना कहीं जो है बड़े कॉन्सेप्ट में उसका कॉन्सेप्ट जो है यूज हो सकता है। तो इनकेस अगर आपको ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको भी निपटा के जरूर जाए। इसमें अपन ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारे टॉपिक्स पे ध्यान दिया है तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ये जो आपको एक एक्सप्रेशन देके रखा है ना, अब ये अपन को सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जैसा कि यार आपको डोमेन के टाइम पे मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सिखाया था, तो यही चीज अपन जो है यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रेंज में बात करी गई है। ई से लेकर ई स्क्वायर तक का, जीरो से लेकर ई, ये सब चीजें अपन को देके रखी है। तो इस वाले का जो फंक्शन का मतलब है ये अपना यानी कि गिफ्ट देके रखा है ना। तो आप यहाँ पे अगर चेक करें कि जो है अपने को अगर मैं जीरो वैल्यू डालूं तो जीरो वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाई कर गई तो आंसर या तो सेकंड या फोर्थ में से होगा। इस तरीके से अपन फर्स्ट और थर्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर उल्टा केस हुआ तो फर्स्ट या थर्ड में से कोई आंसर होगा। तो एक्स इजिकल टू जीरो अपन डाल के देखते हैं। एक्स इजिकल टू जीरो डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा वन, प्लस यहाँ पे जीरो डालूंगा तो ये हो जाएगा ई की पावर जीरो, वन प्लस वन टू, वन प्लस टू माइनस थ्री, ये क्या हो गया अपन को इक्वल टू जीरो दे दिया। यानी कि भाई जीरो जो है वो आंसर में होना चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड अपना ऑटोमेटिकली जो है एलिमिनेट हो गया। अब अपना जो आंसर होगा सेकंड या फोर्थ में से है, अपन को ऐसी कोई एक वैल्यू डालनी है जिसके मदद से एक और अपना जो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। तो सबसे अच्छी वैल्यू कौन सी हो जाएगी अपनी x इजिकल टू वन, क्योंकि x इजिकल टू वन जो है वो सिर्फ सेकंड में इंक्लूडेड है, फोर्थ में नहीं है। तो x इजिकल टू वन अपन डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा e, e यानी कि 2.73। उसका गिफ अपन जब लेंगे तो वो क्या हो जाएगा अपना 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 4। फिर प्लस ई की पावर x प्लस वन, यहाँ पे x वन डालो तो ये क्या हो जाएगा 2.73 प्लस वन यानी कि 3.73। उसका गिफ्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। तो 4 प्लस थ्री सेवन, सेवन माइनस थ्री जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। यानी कि अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि x इक्वल टू वन आंसर में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अपन फोर्थ आंसर पे पहुंच गए। थोड़ा सा आपको समझाने में हो सकता है मुझे यहाँ टाइम लगा, बट अगर आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से तो मुश्किल से आपको 20 सेकंड लगेंगे और जो है आपका आंसर बहुत जल्दी आ सकता है। अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो है इस हिसाब से अपन को देके रखा है, ये तीन जो टर्म्स है ये एपी के अंदर है। एक चीज मैं आपको बता दूं, A1 A2 A3 इस टाइप से आपके कुछ टर्म्स है जो कि अगर जीपी में दिए तो log A1 log A2 log A3, अगर हम मतलब सारे टर्म्स का अगर log ले लेते हैं तो ये सारे जो टर्म्स रहेंगे ये आपके एपी में होंगे। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो देखिए ये चीज जो है अपन को इस क्वेश्चन में किस तरीके से हेल्प करेगी। अगर यहाँ पे बोल दिया कि ये लॉग वाले जो टर्म्स देखे रखे एपी में तो अब इसका रिवर्स लगा लेते हैं। जो इसके अंदर के टर्म सारे लॉग के अंदर वो सारे किस में होंगे जीपी में। यानी कि टू, टू की पावर एक्स माइनस फाइव, टू की पावर एक्स माइनस सेवन बाई टू, ये जीपी में। तो जीपी के लिए अपन जानते हैं बी स्क्वायर इजिकल टू एसी होता है, वो अपन लगा देते हैं। तो ये हो गया टू की पावर एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर इजिकल टू टू इंटू टू की पावर एक्स, ये हो जाएगा टू की पावर एक्स प्लस वन माइनस सेवन। इस तरीके से अपन पहुंच गए। सेवन को इस साइड ले आइए, टू की पावर एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू टू की पावर एक्स प्लस वन। यहां तक अपन ने कर लिया। अब अपन को बोले वैल्यू ऑफ एक्स, इसके आगे भी यार सॉल्व करने की क्यों जरूरत है, एक्स के चार वैल्यू ही तो अपन को चेक करनी है, फटाफट इसमें उठा के चेक कर लो। यहाँ पे एक्स इजिकल टू फोर डाला तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस फाइव का होल स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर 121, 121 प्लस सेवन हो गया 128। 128 के हिसाब से अब अपन ने एक्स यहाँ पे भी फोर डाला तो ये क्या हो जाएगा फोर प्लस वन फाइव, टू की पावर फाइव 32। चलिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो अपना कैंसिल हो गया। ऑप्शन सेकंड चेक करिए, टू की पावर टू माइनस फाइव। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, टू की पावर टू माइनस फाइव क्या हो जाएगा एक नेगेटिव टर्म, और जो लॉग के अंदर है नेगेटिव टर्म आ नहीं सकता, यानी सेकंड ऑप्शन भी अपने आप एलिमिनेट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन थ्री डालते हैं तो टू की पावर थ्री माइनस फाइव यहाँ पे क्या हो जाएगा एट माइनस फाइव, यानी कि थ्री का स्क्वायर विच इज नाइन, नाइन प्लस सेवन 16। और यहाँ पे अपन थ्री डालेंगे तो ये होगा टू की पावर फोर दैट इज ऑल्सो 16। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस नहीं है।
तो यहाँ पे इस तरीके से अपन आंसर तक पहुंच सकते थे। तो यहाँ पे ये मैंने लॉग वाली चीज इसलिए कि आप चाहते तो डायरेक्टली भी डाल सकते थे, पर यार लॉग कभी कभी ये रहता है कि बेस देखो और फिर उसके बाद सॉल्व करो, इसलिए ये प्रॉपर्टी याद रख के यार अपन डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख के जीपी वाले में अपन को यहाँ पे डालना ज्यादा आसान रहा। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और ये एक बहुत बड़ी सी इक्वेशन देखे रखी है, बट ये इक्वेशन इतनी खतरनाक नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो e की पावर 4x, e की पावर 2x और ये वन टर्म को अपन लेके एक परफेक्ट स्क्वायर टाइप बना सकते हैं। यहाँ पे क्या करिए, माइनस 2e की पावर 2x लिख लीजिए प्लस 1। और सिमिलरली अब ये इसको माइनस 2e की पावर 2x और माइनस 2e की पावर 2x दो टर्म्स रहेंगे, तो यहाँ पे इसके साथ लिख दीजिए माइनस e की पावर 3x माइनस 2e की पावर 2x माइनस e की पावर x इक्वल टू 0। ये अपना क्या हो गया, e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज हो गई। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे e की पावर x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 2e की पावर x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा सॉरी, यहाँ पे माइनस अपन ने कॉमन लिया ना, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज हो गई अपनी। अब e की पावर 2x माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर x माइनस 1 इंटू e की पावर x प्लस 1 और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर आ गए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा दी और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं माइनस ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा अपना ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर अपन यहाँ पे देखें ई की पावर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर वाला टर्म तो अपन हटा सकते हैं, क्योंकि ई की पावर एक्स इक्वल टू माइनस 1 कभी नहीं हो सकता। जो एक्सपोनेंशियल है वो कभी नेगेटिव टर्म नहीं देता है, तो ये वाला टर्म अपन डायरेक्ट हटा सकते हैं। बचा क्या, ई की पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब इसके आगे यार अपन को मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि यार मैंने आपको पहले ही बताया, आप ग्राफिकल अप्रोच से जा सकते हैं, तो उससे आपको यार फैक्टराइज और वो सब दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है तो अपन को मेनली बस ये देखना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो e की पावर x का ग्राफ जो है वो अपना कैसा बन जाएगा, इस तरीके से, और e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले e की पावर x माइनस 1 का सोचिए, वो क्या होगा, सिंपली 1 से एक नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो है इस तरीके से। अब e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बोला है, तो स्क्वायर तो ये थोड़ा सा बस जो इसका स्लोप बढ़ जाएगा, ये इस तरीके से बन गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो यहाँ कट रहा है, और इस साइड पे क्या कहानी हो रही होगी, तो इस साइड पे अगर अपन देखें नेगेटिव साइड पे, तो x इजिकल टू माइनस 1 डालू तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई ई माइनस 1, फिर x इजिकल टू माइनस 2 डालूंगा तो 1 बाई ई स्क्वायर माइनस 1। यानी कि अपन देख रहे हैं कि धीमे 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 करके ये क्वांटिटी जो है 1 की साइड जो है अप्रोच होगी, क्योंकि x इजिकल टू माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो वहां पे अपन को मेन वैल्यू जो है 1 ही मिलने वाली है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 का ये मान लूँ तो ये जो है इस तरीके से चला जाएगा ग्राफ। तो फाइनली अपने को यहाँ पे भी एक पॉइंट कटेगा, यानी कि इस तरीके से 2 पॉइंट कट गए। तो अगर आप ग्राफ्स में बहुत अच्छे हो जाए ना, तो फिर तो यार ये आपके लिए बहुत चुटकियों का खेल रहता है कि अपन को ग्राफ बना के इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे वैसे तो यार आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी जाते तो आपको टाइम कम ही लगता, पर मैं आपको और अप्रोच बता रहा हूँ कि कहीं आपको वहां पे नहीं सूझे कि क्वाड्रेटिक या कुछ और इससे भी खतरनाक इक्वेशन आ जाए, तो किस तरीके से अपन ग्राफ के मदद से भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे, ज्यादातर अपन को ग्राफ अप्रोच हेल्प करता है। जैसे कि अपन ने यार पिछले वीडियो में भी देखा था कि एक क्वेश्चन को अपन ने सिंपली ग्राफ से जो है सॉल्व कर लिया था, नहीं तो आप मॉड्यूलस के केस में अगर केसेस लेते तो आप केसेस में ही फंस के रह जाते। और बाकी यार इस क्वेश्चन में अपन ने यही चीज सीखी कि किसी तरीके से जो है अपन को एक्सप्रेशन को देख के डरना नहीं है, अपन को टर्म्स को ग्रुप करना है ताकि अपन उनका एक परफेक्ट स्क्वायर जैसा बना ले, फिर देन एक कॉमन फैक्टर अपन को मिला उसको हटाया, देन सिंपल एक ग्राफ के अप्रोच से जो है आंसर निकाल लिया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्कल्स का है। इफ टेंजेंट्स टू द सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोनिक्स में मैंने आपको जब भी बोला है कि आपको ना फिगर ट्राई करना चाहिए बनाने से, क्या है फिगर से कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि यार अपन इस क्वेश्चन में देखें ना, इसमें अगर मैं फिगर बनाऊं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इजिकल टू 2 स्क्वायर, यानी 1,3 जो है अपना सेंटर हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,3, ये हो गया 1,3 सेंटर, और 2 का रेडियस है, तो ये इस तरीके से जो है अपना बन गया। अब आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1,1। ठीक है, टेंजेंट्स -1,1 से ड्रॉ करिए। -1,1 कौन सा हो जाएगा अपना, ये वाला पॉइंट। ये -1,1 है, तो ये वाला पॉइंट आपको पता होगा ना, देखिए सेंटर से जस्ट इसके बगल में, तो ये 2 का रेडियस है ना, ये यानी कि ये वाला पॉइंट भी अपन को पता चल जाएगा। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा। ठीक है, यानी y वाला अपन को पता है 3, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा -1,3, क्योंकि ये जस्ट इसके ऊपर ही रहेगा, क्योंकि अपन 2 का रेडियस है, तो ये अपन पॉइंट इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते थे। तो टेंजेंट जो है ये यहाँ पे एक बन जाएगी, और एक टेंजेंट जो है इस तरीके से। तो यार विजुअली अगर अपन देखें तो कितना ईजी हो गया अब क्वेश्चन।
क्वेश्चन में अब देखिए आगे क्या बोला है, सच दैट द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स आर ए एंड बी, तो ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। ऑल्सो अ पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्कल सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए पी। ठीक है, ए बी जो है दैट इज इक्वल टू ए पी। ए पी अपना क्या हो जाएगा, तो ए पी आप ले सकते हैं ये वाला, है ना, ए बी इज इक्वल टू ए पी। अब यहां तक पहुंच गए। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज, तो ए बी पी का अपन को ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इसका एरिया कितना इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आर, ये क्या हो जाएगा अपना, ये भी हो जाएगा आर, है ना, और ये भी क्या हो जाएगा आर, क्योंकि ये अपना क्या है डायमीटर। तो आप लिख लीजिए इसको हाफ इंटू आर इंटू 2r, ये हो गया सिंपली आर स्क्वायर, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया मैंने, तो ये हो गया अपना आर स्क्वायर। और आर क्या देके रखा था 2, यानी कि ये हो जाएगा अपना 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन 3। कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, कुछ अपन को और रैंडम नहीं करना था, बस अपन को इसका फिगर ड्रॉ करना था और चीजें हो जाती है। तो कोनिक्स में तो यार मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो ऐसा कुछ, तो कभी कभी फिगर से अपन को डायरेक्टली निकलती है वो चीजें। तो अगर आप एक बार फिगर इस पर ट्राई मारे तो शायद आपको आंसर निकल ही आएगा। तो ये जितनी भी यार ट्रिक्स अपन ने इस सारी प्लेलिस्ट में कंप्लीट करी है, ये आपको यार बहुत ज्यादा काम आएगी। आपको सारे अच्छे से बैठ के अभी निपटा लेना है। तो अब आपने यार कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए और आपकी चीजें अब तैयार है, तो ये ट्रिक्स क्या है आपको एक बोनस नंबर देगी। कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन में अपन कहीं फंस जाते हैं और अपन को समझ में नहीं आता ऑप्शन किस तरीके से एलिमिनेट करे या कुछ, यहाँ पे आपको आइडिया लगते जाएगा इन क्वेश्चंस के थ्रू कि हाँ अपन ऐसे भी सोच सकते थे इस क्वेश्चन में। तो जो कन्वेंशनल मेथड है उसकी जगह अगर अपन कभी दूसरे तरीके से जाए तो अपन को कम टाइम लगता है और वो टाइम जो है अपन दूसरे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोर शोर से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।